तो मैं कॉमर्स इन्फो के डायरेक्टर डॉक्टर काशिद अनवर जो आप लोगों को आज अकाउंटिंग रेशियो के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। अकाउंटिंग रेशियो जनरली संख्याओं के बारे में पढ़ना होता है। अकाउंटिंग रेशियो वह रेशियो कहलाती है जब दो सजातीय संख्याओं के परिणात्मक संबंध जब निकल आते हैं तो उसी को अकाउंटिंग रेशियो हम लोग कहते हैं। अकाउंटिंग रेशियो को जनरली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हमें दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। एक संख्या जो ऊपर की ओर होती है जिसको अंश या न्यूमरेटर कहा जाता है, और दूसरी संख्या जो नीचे की तरफ होती है उसको हर या डिनोमिनेटर कहा जाता है। इस तरह अब आर.एन. एंथोनी के अनुसार एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने के पश्चात जो परिणाम निकलती है उसी को अकाउंटिंग रेशियो के नाम से हम लोग रेशियो के नाम से जानते हैं। अब ऑब्जेक्ट उद्देश्य के अनुसार अकाउंटिंग रेशियो जो है वो चार प्रकार की होती है। सबसे पहला जो है लिक्विडिटी रेशियो होती है, दूसरा जो है सॉल्वेंसी रेशियो होती है, तीसरा एक्टिविटी रेशियो होती है, और चौथा जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और यह चार तरह के जो रेशियो है, सबसे पहला है कि लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, यानी कि तरलता अनुपात। ये दो प्रकार के होते हैं, करेंट रेशियो, एक लिक्विड या क्विक एसिड टेस्ट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज, यानी करेंट एसेट्स CA बाय CL होता है। लिक्विड या हम क्विक या एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं इसको। लिक्विड एसेट्स इसका फॉर्मूला होता है करेंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज, यानी LA बाय CL। तो यहाँ पे हम लोग को एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है कि आखिर ये करेंट एसेट्स क्या होता है, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज क्या होता है, लिक्विड एसेट्स क्या होता है। करेंट एसेट्स वैसी एसेट्स होती है जिसे एक वर्ष के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसी को हम लोग करेंट एसेट्स करते हैं। जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, कोई इन्वेंट्री कहा जाता है। ट्रेड रिसीवेबल में दो पार्ट होते हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल होते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कहा, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्रूड और आपका एडवांस टैक्स, ये आपका करेंट एसेट्स में आता है। और भी आ सकता है। दूसरी बात, करेंट लायबिलिटीज वैसी लायबिलिटीज होती है जो एक वर्ष के अंदर उसको पेबल कर दिया जाए, उसी को हम लोग करेंट लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। और जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स कॉल्स इन एडवांस, ETC हो सकते हैं। उसके बाद से लिक्विड एसेट्स क्या होता है। लिक्विड एसेट्स वैसी एसेट्स होती है जिसे तुरंत कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको कोई समय नहीं लगे। तो जैसे कि आप कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस, डेबिट जो होता है। उसके बाद से कुछ फॉर्मूला है इसके लिए जो हेल्प मिलता है लिक्विडिटी रेशियो के लिए। सबसे पहले लिक्विड एसेट्स मतलब करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स होता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, और करेंट एसेट्स का फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लायबिलिटीज होता है, और करेंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला करेंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। और एक ये प्रश्न है कैलकुलेटर करेंट रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे करेंट रेशियो इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज। आप देखिए करेंट एसेट्स दिया हुआ है 1,40,000 और करेंट लायबिलिटी 70,000 दिया हुआ है। 3 से 3 करके 1 से 7 दूंगा, यानी कि 2:1 आ जाएगा।
इस प्रश्न में करेंट एसेट्स है, करेंट लायबिलिटीज है, स्टॉक है, कैपिटल लिक्विड रेशियो निकालना है। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज होता है। तो यहाँ पर लिक्विड एसेट्स पहले निकालेंगे कि लिक्विड एसेट्स क्या होता है। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। यहाँ पर करेंट एसेट्स आपको दिया हुआ है 70,000 माइनस स्टॉक आपका 30,000 बराबर हो जाएगा 40,000। इसीलिए लिक्विड रेशियो जो है वो लिक्विड एसेट्स, तो लिक्विड एसेट्स आपका कितना निकल गया 40,000 और करेंट लायबिलिटीज आपका है 35,000। 3 से 3 5 7 5 8 यानी कि 8:7। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कर लेंगे। उसके बाद से इसमें दिया हुआ है कि निकालना है, इसमें करेंट रेशियो निकालना है। कैलकुलेट द करेंट रेशियो, कैलकुलेट द करेंट रेशियो, सीआर शॉर्ट फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है आपको करेंट एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट एसेट्स पहले निकाल लीजिए, करेंट लायबिलिटीज निकाल लीजिए, उसके बाद से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेंट एसेट्स क्या आ जाएगा, करेंट एसेट्स में देखिए क्या आएगा, फिर यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री स्टॉक एसेट्स होता है। तो यहाँ पे 16,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स या बिल रिसीवेबल होता है वो 14,000 हो जाएगा, प्लस ट्रेड पेबल नहीं होगा आपको ये दोबारा हो चुका है तो इसको नहीं। उसका प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स होता है तो ये 2,000 हो जाएगा, और प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स होता है तो ये 18,000 हो जाएगा, और सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 यानी 50,000 हो जाएगा। उसके बाद से हम निकालेंगे करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज जो है वो हो जाएगा आपका, इसमें केवल आपका ट्रेड जो पेबल लिखा हुआ है 20,000 यानी कि 20,000 ये हो जाएगा। इसीलिए करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट एसेट्स कितना है 50,000 बटा 20,000 यानी कि ये आपका कट जाएगा 5 और 2 के रेशियो में आ जाएगा। अब उसके बाद से इसमें क्विक रेशियो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटीज दिया हुआ है आपको 1.5 और लिक्विड एसेट्स नहीं दिया हुआ है यानी कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लिक्विड एसेट्स जो है और बाय करेंट लायबिलिटीज आपको दिया है 40,000, इसीलिए लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 40,000 गुना 1.5 यानी कि ये 60,000 हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला आपको लिखा थे कि लिक्विड एसेट्स का एक फॉर्मूला होता है, ये स्टॉक का एक फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स होता है। तो लिक्विड एसेट्स में करेंट एसेट्स दिया गया है ना वहां पे 1 लाख, तो 1 लाख माइनस 60,000 इज इक्वल टू 40,000, ये आपका आंसर है। रेशियो ए में आप लोग को लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा है हमने, और बी में जो है वो सॉल्वेंसी रेशियो है। सॉल्वेंसी रेशियो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये 4 तरह के रेशियो होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है।
डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब डेब्ट्स बटा इक्विटी यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बटा शेयर्स होल्डर फंड्स। शेयर्स होल्डर फंड्स को प्रोप्राइटर्स फंड भी कहा जाता है। तो यहाँ डेब्ट्स या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या क्या आते हैं पहले ये जानना बहुत ही आवश्यक है। एक डिबेंचर्स होते हैं, मॉर्गेज होते हैं, बैंक लोन होते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, फिर पब्लिक डिपॉजिट होते हैं, इन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी होते हैं। शेयर्स होल्डर फंड्स का एक फॉर्मूला है, ये सब लिखे हैं, इक्विटी शेयर्स प्लस प्रीफरेंस शेयर्स प्लस जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व या एनी टाइप्स ऑफ रिजर्व को प्लस किया जाता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट को यहाँ प्लस किया जाता है, सिंकिंग फंड होगा उसको प्लस करेंगे और उसमें माइनस क्या किया जाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन और माइनस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स की जाती है। तो इस प्रकार से एक और डेब्ट्स के बारे में हम जान सकते हैं। तो डेब्ट्स इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इस तरह के भी प्रश्न में अगर रहते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन होंगे तो उस हिसाब से भी हम डेब्ट्स निकाल सकते हैं। या प्रश्न में आपका टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज होगा और करेंट लायबिलिटीज होगा, उसको भी हम लोग माइनस करके निकाल सकते हैं। या टोटल डेब्ट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज को भी हम लोग इस फॉर्मूला पे भी डेब्ट्स निकाल सकते हैं। फिर शेयर्स होल्डर फंड्स का एक और फॉर्मूला हो गया, नॉन करेंट एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स होता है, जैसे बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया ये, और प्लस वर्किंग कैपिटल इसमें प्लस कर देंगे और माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज यानी फिक्स्ड लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। और एक प्रश्न है इसी प्रश्न से रिलेटेड, यहाँ द कंपैरेटिव फिगर्स ऑफ आरएस लिमिटेड एंड मोदी लिमिटेड आर गिवन बिलो। टोटल एसेट्स आरएस का, मोदी का, टोटल लायबिलिटीज प्रोप्राइटर्स फंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड को ही शेयर्स होल्डर फंड्स मानेंगे। अब यहाँ पे टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज दिया हुआ है तो टोटल लायबिलिटी को ही हम लोग डेब्ट्स मानते हैं, डेब्ट्स माना जाता है। तो यहाँ डेब्ट्स हो जाएगा या डेब्ट्स हो जाएगा आरएस लिमिटेड का 2 लाख और मोदी लिमिटेड का 3 लाख। यहाँ टोटल एसेट्स का कोई काम नहीं आएगा। तो यहाँ डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालेंगे तो डेब्ट इक्विटी रेशियो और किसके लिए, तो फॉर आरएस लिमिटेड के लिए। फॉर्मूला आपको पता है लॉन्ग टर्म डेट्स, तो लॉन्ग टर्म डेट्स आपका ये आ गया और शेयर्स और फंड्स 3 लाख आ गया। तो लॉन्ग टर्म डेट्स है 2 लाख बटा आपको अभी बोले प्रोप्राइटरी फंड्स को ही शेयर्स और फंड्स कहा जाता है, तो 2 लाख और 3 लाख हो जाएगा यहाँ पर 3 से 3, 2 से 2 और 2:3। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे लिखना है तो हम 2 में 3 से भाग करेंगे तो दशमलव आएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 3 छक 18, तो डायरेक्ट इसको दशमलव में कर देंगे हो जाएगा। और फिर उसके बाद से डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर मोदी लिमिटेड का, इसका भी आपका यहाँ पे इसका डेब्ट्स आ गया और ये शेयर्स होल्डर फंड्स हो गया, चूंकि प्रोप्राइटर फंड्स को ही शेयर्स होल्डर फंड्स कहा जाता है। यहाँ पे आ गया 3 लाख बटा हो गया आपका 5 लाख, 3 से 3, 2 से 2 यानी 3:5, यही आंसर हो जाएगा ये दोनों के लिए। एक और प्रश्न देखते हैं, एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या टोटल डेब्ट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। या टोटल एसेट्स का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। यहाँ टोटल डेब्ट्स लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट्स होता है। ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला पे ही ये सारा क्वेश्चन बनता है, अन्यथा नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है बुक का, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। शेयर्स और फंड्स दिया है, टोटल डेब्ट दिया है, करेंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एंड टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो यहाँ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, इसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डेब्ट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, यानी यहां हो जाएगा टोटल डेब्ट्स माइनस
करेंट लाइबिलिटीज हो जाएगा। टोटल डेब्ट आपका 9 लाख दिया है, 9 लाख में से 1 लाख घट जाएगा, तो 9 लाख माइनस हो जाएगा 1 लाख बराबर हो जाएगा ये 8 लाख हो जाएगा। तो ये निकल गया आपके फॉर्मूला के टोटल डेब्ट्स निकल गया। अब आइए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकलने के बाद हमें निकालना है फॉर्मूला में टोटल एसेट्स निकालना है। तो टोटल एसेट्स कैसे निकलेगा? तो टोटल एसेट्स का एक फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस शेयर होल्डर फंड्स और प्लस करेंट लायबिलिटीज। तो यहां हो जाएगा प्लस शेयर्स होल्डर्स फंड और प्लस करेंट लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आपका 8 लाख रुपया निकल चुका है और प्लस शेयर्स और फंड्स 4 लाख रुपया है और प्लस करेंट लायबिलिटीज 1 लाख रुपया है। मतलब ये हो जाएगा आपको 13 लाख रुपया हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को निकालना है कैलकुलेट द टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। इसीलिए यहां पर टोटल एसेट्स टू डेब्ट्स रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स 13 लाख निकल गया है, 13 लाख और बटा इसका फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आपका 8 लाख निकला है। 3 से 3, 2 से 2 यानी कि 13 और 8 का ये रेशियो आंसर आ जाएगा। तीसरा में इसके सॉल्वेंसी रेशियो में, तीसरा में आपका प्रोप्राइटरी रेशियो है। प्रोप्राइटरी रेशियो में आपका फॉर्मूला होता है शेयर्स होल्डर फंड्स या प्रोप्राइटरी फंड्स बाय टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि आपका प्रीपेड आ गया, गुडविल, ये सब नहीं रहेगा। तो यहाँ 18 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेटेड द, दोनों निकालते डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड टोटल एंड प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ये दोनों निकालना है। यानी डेब्ट इक्विटी रेशियो से भी निकालना है और प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकालना है इस प्रश्न में। तो हम आंसर की तरफ जाते हैं। आंसर में आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, और पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम डेब्ट्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाय शेयर्स होल्डर्स फंड। तो हम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स देखते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कहां से जाएगा? तो यहां निकालते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। इसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या आ जाएगा? आपका डिबेंचर्स आ जाएगा, लोन आएगा, क्योंकि लोन ही ना है, लॉन्ग टर्म लोन है। तो ये दो चीज आपका आ जाएगा इसमें। तो यहां पर हम लिखेंगे डिबेंचर्स आपका 3 लाख और प्लस लोन 4 लाख बराबर ये 7 लाख हो जाएगा। उसके बाद से शेयर्स होल्डर फंड्स चाहिए, तो इक्विटी शेयर्स ही आपका शेयर्स होल्डर फंड्स है। क्योंकि इसमें प्रीफरेंस दिया रहता तो प्लस करते, रिजर्व दिया रहता तो प्लस करते, इसमें नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट आपका शेयर्स होल्डर फंड यानी डेब्ट इक्विटी शेयर्स। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आपका निकल गया 7 लाख बटा ये 8 लाख ही आपका शेयर्स होल्डर्स फंड हो जाएगा। यहां 8 लाख कर देते हैं, 3 से 3, 2 से 2 यानी 7:8 ये हो गया। ये एक में निकला। दूसरा में निकलेगा आपको प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का हो गया कि शेयर्स होल्डर फंड्स बाय टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा ये ध्यान रखिए आप। टोटल एसेट्स में आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स। लायबिलिटीज से यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो यहाँ प्रोप्राइटरी रेशियो में शेयर्स होल्डर फंड्स आता है। शेयर्स होल्डर फंड्स आपका 8 लाख दिया हुआ है
बटा टोटल एसेट्स में 2 फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स। फिक्स्ड 9 लाख और 7 लाख, यानी कि ये 9 लाख प्लस 7 लाख बराबर हो जाएगा 8 लाख बटा 16 लाख। जीरो ये कट जाएगा, 8 दूना यानी कि 0.5 का मतलब हो गया 50% है। चौथे इस सॉल्वेंसी रेशियो में चौथे ये टाइप्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। ये ध्यान देना होगा कि टैक्स एंड इंटरेस्ट, टैक्स भी होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। उसके बाद से इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, इंटरेस्ट की बात कर रहा है ना कि पूरे की बात कर रहा है। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे तो ऐसे आंसर में कैसे होगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स निकालेंगे। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10% मॉर्गेज लोन पे इंटरेस्ट होगा, यानी 1 लाख पे 10%, फिर डिबेंचर्स पे 1 लाख पे 10%, यानी कि आपका 10% ऑन मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन प्लस 10% ऑन डिबेंचर्स। तो यहां पे आ जाएगा 1 लाख का 10% प्लस 1 लाख का 10%, यानी ये 10,000 प्लस 10,000 बराबर 20,000 आपका निकल गया इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। उसके बाद हम लोग को निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है वो तो बात की बात है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी तो निकालेंगे ना हम लोग। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स इंटू 100 बाई 100 माइनस रेट। ये एक फॉर्मूला है। तो यहां आप देखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 60,000 दिया हुआ है, तो 60,000 और गुना 100 बटा 100 माइनस रेट आपका 40% दिया हुआ है, तो यहां 40% लिखेंगे। तो ये 60,000 गुना आपका 100 और बटा ये हो जाएगा 60, 1 0 से 1 0 और 6, यानी ये 1,000 और ये 1,000 पे 1 2, यानी कि ये 1 लाख हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट निकालना है। तो टैक्स तो निकल गया, एंड इंटरेस्ट तो नहीं निकला है। तो टैक्स निकला है बिफोर 1 लाख और इंटरेस्ट है 20,000, यानी कि 1,20,000 ये हो जाएगा। अब इसीलिए हम लोग को निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। अब किसका निकला है आपको 1,20,000 बटा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स निकला है 20,000। तो ये 20,000 से हम लोग यहाँ ये करेंगे तो ये आपका 6, यानी कि 6 टाइम्स आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। एक्टिविटी रेशियो भी 7 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री को स्टॉक कहा जाता है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो और करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एक में स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी उसके बाद से एवरेज बाय एवरेज स्टॉक
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस से भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला जा सकता है, या आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से भी निकाला जा सकता है, या नेट सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे, ग्रॉस लॉस होगा तो हम लोग प्लस कर देंगे। तो इस तरह से भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला जा सकता है। अब आया कि हम लोगों के पास एवरेज स्टॉक का एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2 होता है। तो यहाँ हम लोग को क्वेश्चन नंबर 23 में कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग है। तो ओपनिंग स्टॉक प्रश्न में दिया हुआ है 29,000, क्लोजिंग स्टॉक 31,000, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया हुआ है, वो 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 25% ग्रॉस प्रॉफिट है, वो भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हो गया यानी सेल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को निकालने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला को देखना होगा। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। इसका एक फॉर्मूला होता है यहाँ ये है कि नेट सेल्स को ही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग चीज हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये दिया हुआ है 3,20,000 माइनस उसका दिया है ना 25% रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो 3,20,000 का 25/100 यानी 25, 4 से 4 8 यानी 80,000 और ये 3,20,000 माइनस हो जाएगा 80,000 यानी कि ये आ जाएगा 2,40,000। 2,40,000 आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एवरेज स्टॉक निकालना है हम लोगों को। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला हमने लिखा था ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2 हमने लिखा था। तो ओपनिंग स्टॉक आपका कितना दिया? 29,000 प्लस क्लोजिंग दिया है 31,000 बाय 2 यानी ये 60,000 हो जाएगा और बाय 2 हो जाएगा 2 3 यानी कि ये 30,000 रुपया ये आ जाएगा। इसीलिए हम लोग को निकालना है क्या? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इसका फॉर्मूला हमने लिखवाया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 2,40,000 निकला है और एवरेज स्टॉक 30,000 निकला है। 3 से 3 1 से 1 यानी कि ये 8 टाइम्स हो जाएगा आंसर। पर दूसरे नंबर पे है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो या नेट क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स उधार बिक्री की बात आ रही है बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो इसके लिए हम लोग को कुछ फॉर्मूला जानना होगा। नेट क्रेडिट सेल्स क्या होता है? तो टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स होता है और ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, इस पे एवरेज नहीं निकाला जाता। जब ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा तो ही एवरेज निकाला जाता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो एवरेज नहीं निकाला जाता है। फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो ओपनिंग डेटर्स या बिल रिसीवेबल और प्लस क्लोजिंग डेटर्स या बिल रिसीवेबल बाय 2 कर देंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड का कहे अगर तो हम लोग निकालेंगे 365 दिन में निकालना होगा तो 365, सप्ताह में निकालना होगा तो 52 या मंथ में निकालना होगा तो 12 बाय डेटर्स टर्नओवर या क्रेडिटर्स टर्नओवर। क्रेडिटर्स टर्नओवर आगे बताएंगे हम, लेकिन अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल दिए हैं तो इससे भी आपका निकल जाएगा। तो एक प्रश्न है यहाँ पे 33, कंप्यूट द डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का मतलब नेट क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ नेट क्रेडिट सेल्स आपको दिया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दिया है। तो दो तरह से, या तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा तो हम लोग प्लस दोनों को करके बाय 2 करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, डेटर्स और बिल रिसीवेबल को जोड़ देंगे, यही आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा।
तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्न ओवर रेशियो, या आंसर हम बना रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल 27 लाख दिया हुआ है और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग रहता है तो बाई 2 करते नहीं है, तो डायरेक्ट आपका 4,20,000 और प्लस 30,000 हो जाएगा, यानी कि 27 लाख और बाई ये 4,50,000, इससे ये कट जाएगा 45, यानी कि 6 टाइम्स आ जाएगा। ये आ गया। अब हम लोग को निकालना है क्या चीज, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, यहां पे निकालेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, ये होता है 365, तो हम लोग को डेज में निकालना है, तो 365 यानी कि ये होता है 365 बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्न ओवर रेशियो। आप तो इसको निकाल सकते हैं, मंथ में भी निकाल सकते हैं, मंथ में सॉरी वीक में भी निकाल सकते हैं, मंथ में भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डेज में निकाल रहे हैं। तो यहां 365 बाई 6, यानी कि इसको हम लोग करेंगे तो 60.83, यानी कि 61 डेज हो जाएगा। यस, में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है, इसका एक फॉर्मूला होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेज, जस्ट आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो का अपोजिट होता है, उसमें नेट क्रेडिट सेल्स होता है, इसमें नेट क्रेडिट परचेज होता है, उसमें बिल रिसीवेबल और डेटर्स होता है, इसमें बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स होता है। तो इस तरह से नेट क्रेडिट एंड टोटल परचेज में कैश परचेज होता है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया जाएगा तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया जाएगा तो ऐसे निकालेंगे। फिर इसमें एक 37 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर द ईयर 2017-18 का है। तो सन्डी क्रेडिटर्स ओपनिंग में है, ये क्लोजिंग में है, बिल्स पेबल ओपनिंग क्लोजिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग जब दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला को एवरेज लगाएंगे, नहीं दिया जाएगा तो डायरेक्ट जोड़ करके बना देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, इसका फॉर्मूला एवरेज ट्रेड पेबल है, तो हम लोग उससे पहले निकाल ले ये नेट क्रेडिट परचेज, नेट आंसर निकाल रहे हैं इसका, नेट क्रेडिट परचेजेज इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज, परचेज रिटर्न तो हमेशा घटता ही है, तो यहां भी हो जाएगा, इसका फॉर्मूला में आ जाएगा टोटल परचेज माइनस परचेजेस रिटर्न, माइनस हो जाएगा आपका कैश परचेज। टोटल परचेज है 21 लाख, परचेज रिटर्न है 1 लाख और कैश परचेज है 4 लाख, तो ये 16 लाख रुपया आपका यहां आ जाएगा। उसके बाद से हम लोग निकालेंगे एवरेज ट्रेड पेबल, इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, ओपनिंग क्रेडिटर्स बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स बिल्स पेबल बाय 2। तो ओपनिंग आपका यहां पे ये 1,50,000 क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल 50,000 ब्रैकेट कर देंगे, फिर प्लस क्लोजिंग आपका 4,50,000 और प्लस कर देंगे 1,50,000 और बाई कर देंगे हम लोग 2, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 लाख आ जाएगा और प्लस 4 लाख यानी 1,50,000 6 लाख आ जाएगा और बाई 2 यानी कि ये 8 लाख हो जाएगा और बाई 2 करेंगे तो ये 4 लाख हो जाएगा। इसके बाद से इसीलिए हम लोग को निकालना है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, एक ही बात होती है। यहां निकालते हैं क्रेडिटर्स टर्न ओवर
रेशियो, इसका फॉर्मूला अभी जस्ट नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज है आपका 16 लाख बाई एवरेज है 4 लाख, इससे इसे कट जाएगा 2 से 4 चौके, यानी कि 4 टाइम्स आ जाएगा। इसीलिए हम लोग को निकालना है एवरेज कलेक्शन। एवरेज, इसका फॉर्मूला हम लोग इसको मंथ से, इससे पहले डेट से बनाए थे ना, अब इस मंथ से बना देते हैं। तो मंथ का मतलब 12 होता है और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशियो, तो 12/4 यानी कि 3 आपका मंथ्स निकल जाएगा। मंथ में है तो मंथ्स निकला, इससे पहले डेज था तो डेज निकला। एक वर्किंग कैपिटल से एक है आपको प्रश्न है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर इज रिलेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी 5 नंबर का है ये एक्टिविटी रेशियो का। तो एक क्वेश्चन है 39, इसमें फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। कैश दिया, रिसीवेबल दिया, सिंडिकेटर्स दिया है और स्टॉक दिया है, सिंडिकेटर्स दिया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। तो हमें नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर नेट सेल्स दिया रहेगा तो नेट सेल्स से बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है। तो इसका एक प्रश्न है, इसमें आंसर ये हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल आंसर हो जाएगा वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से बनाएंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई आपका वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो हमें वर्किंग कैपिटल निकालना है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट एसेट्स में देखना है आपको, कैश करेंट एसेट्स है, बिल रिसीवेबल करेंट एसेट्स है, सिंडिकेटर्स करेंट एसेट्स है, स्टॉक करेंट एसेट्स है, सिंडिकेटर्स करेंट लायबिलिटीज है। इसको 20,000, 10,000, 50,000 और 40,000 में जोड़ेंगे। यहां हो जाएगा 20,000 प्लस 10,000 प्लस 50 प्लस 40,000 और ब्रैकेट करके माइनस करेंगे सिंडिकेटर 60,000, यहां 60,000 हो जाएगा। उसके बाद से आ जाएगा 10, 20, 80, 1,20,000। 1,20,000 में से 60,000 चला जाएगा, यानी कि 60,000 ये बच जाएगा। इसीलिए वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20,000 दिया हुआ है, तो 3,20,000 बटा हो जाएगा आपका 60,000। 20, 30, 80 और 40, 1,20,000 में से 60 ये चला जाएगा, तो ये इससे यहाँ पर आ जाएगा और 6 बचे 30 और 6 का 18, यानी 9 टाइम्स हो जाएगा। ये इतना टाइम्स हो जाएगा ये। अब आइए आपको इस एक्टिविटी रेशियो में 1, 2, 3, 4, 5 तक के हम लोग पढ़ लिए। अब फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो पढ़ना है। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स नेट होता है। करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का भी फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय करेंट एसेट्स, यानी कि दोनों एक फिक्स्ड एसेट्स और एक करेंट एसेट्स में आ जाएगा। तो हम लोगों को बनाना है पहला कि इसमें एक क्वेश्चन नंबर 41 है, कैलकुलेट द फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो एंड करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो है। तो फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले हम निकालें फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स टर्न ओवर रेशियो।
इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय फिक्स्ड एसेट्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया रहता है तो सेल्स को ही मानते हैं। तो सेल्स दिया हुआ है 3,20,000 बाय फिक्स्ड एसेट भी 3,20,000 दिया हुआ है, यानी कि 1 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दूसरा में निकालना है हम लोगों को करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका भी आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स हो जाएगा। तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, सेल्स दिया है, करेंट एसेट्स निकालना है। तो करेंट एसेट्स इज इक्वल टू, करेंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा ये देखिए। करेंट एसेट्स में डेटर्स आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, कैश एट बैंक आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। तो सबसे पहले डेटर्स 1,20,000 प्लस बिल्स रिसीवेबल 40,000 प्लस कैश एट बैंक 50,000 प्लस आपको 46,000, स्टॉक 46,000 है। तो ये टोटल जोड़ करके आप लोग को आ जाएगा 2,65,000। 2 लाख सॉरी ये आ जाएगा आपको, जोड़ते हैं, एक आ जाएगा फिक्स करेंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, स्टॉक। तो ये आप जोड़ेंगे तो 1 20 और ये 40, 1 60, 2 10 यानी कि 2,56,000, 2,56,000। इसीलिए करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20,000 किया हुआ है और ये 2,56,000, यानी कि इसको हम कटाएंगे तो आ जाएगा 1.25 टाइम्स, 1.25 टाइम्स आ जाएगा। और ये अकाउंटिंग रेशियो का सबसे लास्ट यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। इसमें 8 टाइप्स होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI कहा जाता है, अर्निंग पर शेयर EPS कहा जाता है, डिविडेंड पर शेयर DPS कहा जाता है, प्राइस अर्निंग शेयर्स PES कहा जाता है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहिए या नेट सेल्स कहिए। ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। नेट सेल्स का फॉर्मूला टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होता है। इस प्रश्न में आप देखिए कि इस प्रश्न में लिखा हुआ है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है हम लोग को, तो हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। तो यहाँ पर कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो सेल्स दिया है, परचेज दिया, सेल्स रिटर्न दिया, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है। तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सबसे पहले आप नेट सेल्स नेट परचेज निकालिए तो पता चलेगा। तो यहाँ पे आंसर के लिए नेट सेल्स, नेट सेल्स का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स है आपका 5 लाख और सेल्स रिटर्न आपका है 20,000, यानी कि 4,80,000 रुपया। परचेज नेट परचेज निकालना है। इसका भी फॉर्मूला होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज है 2,50,000 माइनस परचेज रिटर्न है 40,000 बराबर हो जाएगा 2,10,000। इसीलिए अभी निकालिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड निकालिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर आएगा तो ही ग्रॉस प्रॉफिट निकल सकता है। तो नेट प्रॉफिट नेट सेल दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक होता है।
अब ओपनिंग स्टॉक जो है वो कितना दिया हुआ है, देखिए ओपनिंग स्टॉक 40,000 प्लस आपका नेट परचेज निकला है 2,10,000। डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है, मतलब नहीं होगा, यानी कि नील हो जाएगा और माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000, तो ये आ जाएगा 2,50,000 से 10 जाएगा 2,40,000 आ जाएगा। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स में निकल गया। इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट यानी नेट सेल्स, नेट सेल्स माइनस होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स आपका निकला है 4,80,000 4,80,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला है 2,40,000, यानी कि ये 2,40,000 हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000 हो गया। इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसका फॉर्मूला होता है आपको ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000 दिया गया है और नेट सेल्स 4,80,000 है और गुना हो जाएगा 100, 3 से 3, 1 से 1, 24 गुना और 2% यानी कि 50% आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर का है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय नेट सेल्स इनटू 100 होता है। और फिर ऑपरेटिंग रेशियो यानी 100 माइनस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस से एम्प्लॉइज बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को जब निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, इसीलिए यहां पर डायरेक्ट आंसर बना रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स इंटू 100 होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,20,000, नेट सेल्स है 5,20,000, गुना हो जाएगा सेल्स रिटर्न घट जाएगा, सेल्स रिटर्न यानी माइनस हो जाएगा 20,000 और ये आपका आ जाएगा टोटल यहां से देखते हैं ये आ जाएगा इज इक्वल टू में 4,20,000 बटा हो जाएगा 5 लाख और गुना 100, 3 से 3, 1 से 1 और इससे 42 गुना यानी कि ये 84% आंसर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग को बनाना है 3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और या नेट सेल्स में ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा देंगे या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इस तरह से क्वेश्चन है ग्रॉस सेल्स दिया हुआ है 50 लाख, सेल्स टैक्स है 8% ऑन ग्रॉस पे, इनकम टैक्स है 40% और प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेट सेल्स या ऑपरेटिंग कॉस्ट या ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेट प्रॉफिट से निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट से निकालेंगे तो ऑपरेटिंग होगा, नेट प्रॉफिट से निकालेंगे तो नॉन ऑपरेटिंग होगा। तो यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस ऑपरेटिंग होता है, सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डेबिट्स नॉन ऑपरेटिंग होता है, एक्सीडेंटल लॉसेस नॉन ऑपरेटिंग होता है, इनकम फ्रॉम रेंट जो होता है वो नॉन ऑपरेटिंग होता है, लेकिन कमीशन रिसीव बेचने की होता है, बेचने के पर्पज से तो ऑपरेटिंग होता है। यानी हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना है तो ऑपरेटिंग लेना होगा,
नेट प्रॉफिट बिफोर से निकालना है तो नॉन ऑपरेटिंग लेना होगा। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो 37,500 ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और कमीशन रिसीव जो है वो इनकम है, नन नहीं है, ऑपरेटिंग है, तो ये प्लस कर देंगे। और ऑफिस एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो इसको माइनस कर देंगे तो 18,000 निकल जाएगा। फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख दिया हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका निकला है 18,000 और बटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख और गुना हो जाएगा 100, 3 जीरो से 3 जीरो हो जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो यानी 18%, ये आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न है ये चौथा नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग इन नॉन ऑपरेटिंग। अब इसमें दोनों आ गए, ऑपरेटिंग भी आया नॉन ऑपरेटिंग भी आया और माइनस आपका ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस हो जाएगा ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा। तो एक प्रश्न है फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। इस प्रश्न से दोनों निकालना है हम लोग को, तो दोनों में पार्टिकुलर सब दिया हुआ है, तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स, नेट सेल्स आता है तो सेल्स जो दिया रहेगा, तो 2017 के लिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 2018 के लिए अलग अलग डिफरेंट ईयर दिया हुआ है, डिफरेंट ईयर का हो जाएंगे। 2017 के लिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट 4,80,000 और नेट सेल्स आपका दिया हुआ है यहाँ आपका 16 लाख दिया हुआ है इंटू 100 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 16 3 30 3 30 30% हो जाएगा और हो जाएगा 2018 के लिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो 2000 आएगा बटा 20 लाख हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। तो 3 से 3, 2 से 2 और ये 20 बचे और 8 बचे 40% हो जाएगा। फिर दूसरा में हम लोग निकालेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट बाई होता है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखते हैं नेट प्रॉफिट बाई नेट सेल्स इंटू 100। उसके बाद से फॉर 2017 के लिए हो जाएगा नेट प्रॉफिट 17 के लिए 4 लाख दिया है, तो 4 लाख और इसका नेट सेल्स 16 लाख यानी कि और इंटू 100 यानी ये 4 से 4 ये कट जाएगा और 4 चौके और ये 4 दूना 4 25 यानी कि 25% ये आंसर आ जाएगा। फिर फॉर 2017 के लिए यहाँ पे 6,80,000 और बटा हो जाएगा 20 लाख और गुना हो जाएगा 100, 3 से 3, 1 से 1 और ये 2 से 2 कर दिया यानी कि 34% आ जाएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट इन टैक्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 या शेयर्स होल्डर फंड्स कर सकते हैं उसको। कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16 का अलग दिया है, 17 का अलग दिया हुआ है। फिर टोटल एसेट्स जो है टोटल एसेट्स यहाँ पे आ जाएगा आपको शेयर्स होल्डर फंड्स के बराबर हो जाएगा। क्योंकि और भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है इसीलिए यहाँ पे ROI और यहाँ पे 2016 के लिए निकाल रहे हैं, तो 16 के लिए ये आपका आ जाएगा 4,04,000 आ जाएगा और बटा हो जाएगा यहाँ पे 80,80,000 हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा। तो ये आपका 3 से 3 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा और ये 4 गुना और 2 यानी कि 5% हो जाएगा। फिर ROI 2017 के लिए जब हम बनाएंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 7,14,000, तो 7,14,000 और
बटा हो जाएगा 1,02,00,000 जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा और गुना 100 हो जाएगा। तो इससे ये 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो और ये जो हो जाएगा आपका 7 यानी 7% हो जाएगा। ये अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर ईपीएस और डीपीएस निकालने के लिए प्रश्न है। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फिर उसका डिविडेंड पर शेयर्स का डिविडेंड पे टू इक्विटी शेयर्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक प्रश्न है 56 जिसमें लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, इक्विटी शेयर्स, आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, कैलकुलेट द ईपीएस एंड डीपीएस निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे इसका आंसर जो है हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ 56 का आंसर है अर्निंग पर शेयर्स का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ प्रॉफिट अवेलेबल यानी आफ्टर टैक्स भी होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया जाता है तो उसका फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स होता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,26,000 और यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स जो है 1,70,400 घटा देंगे तो 2,55,600 आ जाएगा। उसका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल इक्विटी शेयर्स 5 लाख दिया है, रेट है 10 रुपया एक का, तो 10 से भाग करेंगे तो टोटल 50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा। तो नंबर 1 में निकालना है ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला प्रॉफिट अवेलेबल इन प्रॉफिट बिफोर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,55,600, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 50,000 यानी कि 5.11 पर शेयर्स निकल गया। डीपीएस जो है वो 1,25,000 यहाँ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पेड करना हो गया, इक्विटी शेयर्स पे पेड कर रहा है तो 1,25,000 दिया हुआ है और 50,000 से भाग किए तो 2.5 पर शेयर्स आ गया। नेक्स्ट आपको लास्ट और एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे लास्ट प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है करेंट मार्केटेबल प्राइस पर शेयर्स बाय अर्निंग प्राइस अर्निंग पर शेयर्स यानी ईपीएस। तो यहाँ 57 में एक प्रश्न है कि जो 10% प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल 10 ईच है और 5 लाख है, 10 ईच यानी कि उसका 10%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50% है 2,50,000। तो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स 30 है और फिर इक्विटी शेयर्स कैपिटल 5 लाख और 10 उसका ईच है। 5 लाख में 10 से भाग करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकल जाएगा। आंसर में प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर्स का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड। 10% होता है प्रीफरेंस डिविडेंड और वो प्रीफरेंस आपका कैपिटल आपका 5 लाख पे 10% निकलता है। तो यहाँ पर 2,50,000 आपका दिया गया है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और माइनस 5 लाख का 10% 50,000 यानी 2 लाख निकल जाएगा। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर या उसके बाद से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालते हैं तो टोटल आपका इक्विटी शेयर्स है 5 लाख बटा 10 करेंगे तो टोटल 50,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद से ईपीएस निकालना होगा तो यहाँ पे ईपीएस का फॉर्मूला जो है इससे पहले बताया तो 2 लाख यानी कि ये 2 लाख जो है आपका प्रॉफिट अवेलेबल आता है बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 2 लाख बटा 50,000 करेंगे तो 4 पर शेयर्स ईपीएस आ जाएगा। फिर प्राइस अर्निंग रेशियो निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है करेंट मार्केटेबल प्राइस पर शेयर्स बाई ईपीएस। तो करेंट मार्केटेबल प्राइस आपका 30 दिया हुआ है, ईपीएस 4 निकला है तो 7.5 आया है। और इसमें जो है आपको 3 चीज जो है यहाँ पे आपको ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ईपीएस से लेकर के और ये आपका सीबीएसई के लिए नहीं पढ़ना है। दूसरी बात ये सारे एक फॉर्मूला पे हमने बनाया है, सबको एक एक करके बनाया है और आपसे यही रहेगा कि आप पूरे फॉर्मूला को पहले याद कर लीजिए, जैसे जैसे होता है वैसे वैसे बनाइए। और हमने एक इंडिविजुअली तौर पे बताया है कि हम 4 तरह से जो अकाउंटिंग रेशियो निकाला जाता है वो 4 तरह से एक अलग अलग डिवाइड करके और अलग अलग एक सॉल्व करके हमने बताया है। आपसे कोशिश रहेगा, आपको कोशिश करना भी है कि यहाँ इसको एक इंडिविजुअली पढ़ करके
और आप उसको समझ सके, प्रश्न को हल कर सके। और इसके लिए आप कॉमर्स इन्फो ट्यूटोरियल सेंटर जो यूट्यूब चैनल है, इस पे आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। ओके।